जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। जो बोलना तुमने सिखाया कि मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। नमस्कार, मैं पुष्पा जोशी अंकमणि की लाइव स्ट्रीम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की स्ट्रीम में हम चर्चा करेंगे नंबर्स के बारे में और उनके प्लेनेट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये नंबर्स और ये प्लेनेट और ये न्यूमरोलॉजी, इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, ऑकल्ट साइंस का एक हिस्सा है। ये 6000 साल पुराना है। कोई मानते हैं कि ये 10,000 पुराना है। 5000 पहले चीन का एक राज्य था जिसका राजा था वू, और वो एक वांगो नदी के किनारे बैठे थे वो राजा, और चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनकी चिंता का विषय ये था कि ये जो वांगो नदी है इसमें हर बार बाढ़ आ जाया करती थी, और हर बार जो उनका राज्य था जिसके किनारे ये बसा हुआ था, जिस नदी के किनारे, उसको तहस नहस कर जाती थी। हर साल वो फिर उस राज्य को स्थापित करते, फिर उसमें बाढ़ आती और फिर उसमें फिर से वापस तहस नहस हो जाता था। तो वो राजा वहाँ पे बैठे चिंतामग्न थे कि उसी समय उस नदी में तैरता हुआ एक कछुए का शेल उनके सामने नजर आया। और पुराने ज़माने में या अब उस समय में ये मान्यता थी कि जो कछुआ होता है उसको प्रसिद्ध, इसको प्रोस्पेरिटी का वो माना जाता था, सिंबल। तो राजा ने वो कछुए का शेल उठाया और उस शेल पे वो देखते हैं कि कुछ काले बिंदुओं में, और 3x3 का एक स्क्वायर बना हुआ है और उसमें कुछ काले बिंदुओं में कुछ अंकित है उसके ऊपर। फिर उन्होंने वो शेल अपने साथ ले आए और उसके ऊपर उन्होंने खोज शुरू की। उसी को आज हम लोशो ग्रिड के नाम से जाने जाते हैं। वो जो खोज थी वो इस तरह से थी कि उनको जो कछुए का शेल मिला उसके अंदर 3x3 का एक वर्ग बना हुआ था, और उसके अंदर अंकित जो अंक थे वो सारे के सारे एक योग के रूप में निकल के सामने आए। 3x3 का जो वर्ग था उसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल, इस तरह से कुल 8 योग निकल के आते हैं, जिसकी खोज उन्होंने इस तरह से की थी। और यहाँ से न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हुई थी। आज जो हम कर रहे हैं उसी का अनुकरण करते हुए उस न्यूमरोलॉजी को हम करते हैं। अब बात आती है कि ये जो नंबर्स हैं वो जितने भी इसमें हैं, ये लोशो ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इसको हम पायरा यंत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको हम श्री यंत्र भी माना जाता है, और पुराने लोग इसको पंद्रडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग पहले बोला करते पंद्रडिया, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप चाहे डायगोनल इनका योग बिठाओ, हॉरिजॉन्टल बना बिठाओ, चाहे वर्टिकल बिठाओ, इनका टोटल योग, इन अंकों का पूरा योग जो है वो हमेशा 15 आता है। इस वजह से इसको पंद्रडिया माना जाता है। ये एक चमत्कारिक वर्ग माना जाता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। आज हम चर्चा करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स वही 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। अब एक कौन कौन से होते हैं, इनका हम ट्रेड के बारे में जानेंगे। नंबर्स हैं उनका ट्रेड जानेंगे, इनके एबिलिटी के बारे में जानेंगे, और हम इनके जो नेगेटिव हैं वो एस्पेक्ट देखेंगे, और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंबर 1 के बारे में। कौन होता है ये नंबर 1? कौन होता है ये नंबर 1? नंबर 1 है, इसको जो प्लेनेट दिया गया है वो है सन, यानी कि राजा। राजा, अब जब है ही राजा, ग्रहों का राजा माना जाता है नंबर 1 को। कौन कौन होते हैं ये राजा? जिनका जन्म साल के किसी भी महीने की 1 तारीख, 10, 19 या 28 को होता है, वो सारे के सारे रूल्ड बाय नंबर 1, सारे के सारे राजा माने जाते हैं, यानी सारे के सारे 1 नंबर या 1 मूलांक वाले माने जाते हैं। कैसे होते हैं ये 1 मूलांक वाले? जब नाम ही राजा है इनका, तो इनका बिहेवियर हमेशा राजाओं के जैसे होता है। दैट मीन्स कि ये लोगों को मैनेज करने में बड़े अच्छे होते हैं। ये बॉर्न एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव की एबिलिटी इनके अंदर होती है। हमेशा हायर पोस्ट के लिए बने हुए होते हैं ये। इन हमेशा बड़ा गोल लेके चलते हैं, छोटी मोटी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती है। अब इनका नेगेटिव जो होता है वो क्या हो सकता है? कभी कभी यहाँ पे ये अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को एरोगेंट के रूप में ले आते हैं। दैट मीन्स कि लोग जहाँ पे इनको एरोगेंट बोलना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये अपने उसको अपना स्वाभिमान मान के चलते हैं, लेकिन देयर से
हेडलाइन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एरोगेंट। तो वहाँ पे कहीं कहीं लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और इनको एरोगेंट समझ जाते हैं। इनका काम, ये बड़ी हाई पोस्ट पे मिलेंगे आपको, हमेशा ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रॉब्लम भी अगर इनके पास में आती है तो पहले इनके पास में सॉल्यूशन आता है, उसके बाद में प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स कि ये लोग प्रॉब्लम्स में बड़ी मुश्किल से ही आते हैं, अगर आते भी हैं तो उसका सॉल्यूशन भी ये खुद बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अगला नंबर हम लेते हैं नंबर 2, यानी जिनका जन्म साल के किसी भी महीने की 2 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है, वो सारे के सारे 2 नंबर के हैं। यानी मून 2 नंबर है, वो मून को दिया गया है, यानी चंद्रमा का नंबर। अब चंद्रमा कैसा होता है, चंद्रमा को हमने यहाँ पे रानी की संज्ञा भी दी जाती है। 1 नंबर जो है वो राजा है, 2 नंबर जो है वो रानी का है। अब रानी कैसी होती है, हमेशा डेलीगेट सी होती है, सौम्य होती है, नाजुक होती है। ठीक वैसे जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, संवेदनशील, मन का कारक माना जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा हमेशा मन का कारक होता है। दैट मीन्स मन के बड़े सीधे होते हैं, थोड़े ठंडे लोग होते हैं ये लोग, इजीली किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इनडिसिसिव होती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इनकी पुअर होती है। वहां पे इनको हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये डिसीजन जब भी लेना होता है इनको किसी न किसी एक व्यक्ति की हेल्प जरूर होती है। रानी का नंबर है तो नाजुक ऑब्वियसली होती है, संवेदनशील होती है, मन का कारक है, इजीली हर्ट होने वाले लोग होते हैं, थोड़े शाई नेचर के होते हैं। वहाँ पे इनको लोगों के साथ में थोड़ा सा हिलने मुलने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मन का कारक है, दैट मीन्स कि अभिव्यक्ति भी इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। यानी अभी जहाँ पे अभिव्यक्ति हो, जहाँ पे इनको अदायगी होती है या इस तरह के रोल, कोई भी रोल वगैरह करना होता है, वहाँ पे ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं। थिएटर में ये बड़ा अच्छा कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री इनके लिए अच्छी है, टीवी वाली लाइन है वो भी बड़ी अच्छी है। तो विदेश से रिलेटेड, यानी जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, आपने कभी सुना हो तो जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वो विदेश से रिलेटेड, यानी विदेश में भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे भी जाके ये काम करते हैं, बड़ा अच्छा होता है। सिर्फ नेगेटिव अगर इनका माना जाए तो ये है कि ये इजीली हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से कोई किसी भी व्यक्ति की अगर सुने तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने शेल में चले जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगला नंबर जो है वो है नंबर 3, यानी जुपिटर का नंबर। जुपिटर यानी गुरु का नंबर। गुरु यानी ज्ञान से तो लेना देना इनका होता ही होता है। कौन कौन लोग होते हैं नंबर 3 वाले, जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को या 30 को होता है, वो सारे रूल बाय बृहस्पति यानी गुरु के नंबर से, जुपिटर के नंबर से। क्या है, ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान इनके पास बहुत होते हैं, अच्छे टीचर, अच्छे प्रीचर होते हैं। 3 का जो अंक है उसको हम स्पिरिचुअल से भी जोड़ते हैं, यानी अध्यात्म से भी बहुत लेना देना होता है। अब यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये बोलना इनका सबसे मुख्य है, इनको बोलना बड़ा अच्छा आता है। ये अभिव्यक्त कैसे करते हैं, अपनी कला के माध्यम से। दैट मीन्स कि ये आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे होते हैं, कला इनके लिए बहुत अच्छा होता है। कला के क्षेत्र में, जैसे चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, कविता लिखना हो, पोएट हो, या फिर जैसे बड़े अच्छे ड्राइंग, चित्रकार वगैरह इस तरह से, तो ये बड़े अच्छे कलाकार भी होते हैं, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति इसी तरह से करते हैं, किसी भी कला के माध्यम से करते हैं। बड़े अच्छे इंटीरियर डिजाइनर भी होते हैं ये, नॉलेज में बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान होते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं। तो मोस्टली ये लोग एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, पत्रकारिता में जाते हैं वहाँ पे भी अच्छा कर लेते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बढ़िया होते हैं, और भी इनके बहुत सारे फील्ड है। मात कहाँ खाते हैं ये लोग, मात यहाँ खाते हैं क्योंकि इनको अपनी कला पे गुरूर हो जाता है। जब ये अभिमान करने लग जाते हैं, यानी इनको सिर्फ मेरी ही कला अच्छी है या अपनी ही बात को बढ़ा चढ़ा के, अपनी कला के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, वहाँ पे ये थोड़ा सा इनका नेगेटिव एस्पेक्ट अपन बोल सकते हैं। बाकी टीचिंग फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से गुरु होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगला नंबर जो आता है नंबर 4 यानी राहु का नंबर। अब राहु, इसके यहाँ पे भी एक कहानी है, लेकिन मैं ये कहानी फिर कभी शेयर करूंगी। राहु का नंबर जो है सभी जानते हैं, सभी की भी अमृत बटा था, एक राक्षस बीच में आ गया था और फिर विष्णु भगवान है, उन्होंने अपना चक्र चलाया और उस राक्षस के 2 हिस्से हो गए, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। तो उसका एक हिस्सा है वो
गर्दन के ऊपर से उसका वो चक्र चला, उसकी वजह से एक हिस्सा है वो राहु के पास रह गया, दूसरा है उसको हमने केतु का नाम दिया। अमृत पी लिया था, उसकी वजह से उनको ग्रहों की श्रेणी में लाना भी पड़ा। तो यहाँ पे जो राहु का है 4 नंबर वाले हैं वो राहु के नंबर वाले हैं। अब राहु जब है ही उसके पास है ऐसा, दैट मीन्स दिमाग बड़ा अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, बड़े पंक्चुअलिटी पसंद करते हैं, साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को पंक्चुअल जो टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वाले लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो ये हमेशा अपने ही गोल को सेट करते हैं, उसी को ओवरकम करते हैं, हमेशा गोल लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। माइंड इनका बड़ा अच्छा होता है, शार्प माइंड वाले होते हैं, इनको याददाश्त बड़ी अच्छी होती है क्योंकि है दिमाग इनके पास, तो ब्रेन से इनको काम करना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा ये हैंडी होते हैं, अपने हाथ से काम करना, दैट मीन्स मशीनरी से टैकल करना। मशीनरी का फील्ड भी इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। लॉयर का फील्ड अच्छा होता है क्योंकि ये बड़े अच्छे वक्ता भी होते हैं, लॉजिक बड़े अच्छे देते हैं, तार्किक लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी ये बड़ा अच्छा करते हैं। दैट मीन्स लॉयर भी बड़े अच्छे हो सकते हैं। राजनीति का फील्ड इनके लिए बड़ा अच्छा होता है, राजनीति में बड़े अच्छे बड़े सक्सेसफुल राजनेता होते हैं जिनके पास भी 4 का नंबर होता है, दैट मीन्स राहु का नंबर। मात कहाँ खाते हैं? ओवर थिंकिंग जब कर लेते हैं वहाँ पे ये लोग मार खाते हैं। वहाँ पे इनको ये सलाह दी जाती है कि इतना ज़्यादा ना सोचें, यानी कि तिल का भी ताड़ बनाने में माहिर होते हैं। वहाँ पे ओवर थिंकिंग है, उसके ऊपर कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर 5 अगला नंबर है मरकरी का, यानी नंबर 5 बुध का नंबर। कौन कौन लोग होते हैं बुध के नंबर वाले? बुध के नंबर वाले होते हैं जिनका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 को और 23 को होता है, वो सारे लोग बुध के नंबर से ड्राइव होते हैं। क्या होता है ये बुध का नाम? एक नैसर्गिक सा ग्रह है, ये बड़ा सौम्य ग्रह है, बैलेंसिंग के नंबर है। जब आप देखोगे लोशो ग्रिड में तो उसको सेंटर का नंबर दिया गया है, यानी सेंटर में बिठाया गया है, उनको बीच का नंबर है ये। इसके द्वारा बहुत सारे योग पूरे होते हैं। अब संतुलन बनाना, चाहे बड़ा हो या बुजुर्ग हो या छोटा हो बच्चा हो, उनके सबके साथ में ये बड़ा अच्छे से तालमेल बिठा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये बड़े अच्छे से उसको ओवरकम कर लेते हैं। कुछ भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ये सामने वाले को बताते नहीं है, उतना अच्छा बैलेंसिंग वाला नंबर होता है। दूसरा ये जिसके सामने बैठते हैं उसी की बोली बोलने लग जाते हैं, क्योंकि नैसर्गिक ग्रह है, इनके अंदर सामने वाले का प्रतिरूप भी आने लग जाता है। तो हाँ, दूसरा ये स्लो प्लेनेट है, थोड़ा सा धीरे चलने वाले हैं, तो वहाँ पे ये इनका मतलब कल्पनाशीलता इनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है वहाँ पे ये मात खाते हैं। तो यहाँ इनको ये सलाह दी जाती है कि जो चीज़ सोचो वहाँ उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो। दूसरा ये हमेशा बड़े गुड बिगनर होते हैं, लेकिन जो इनका जो फिनिशर होते हैं ना वो बड़े बैड फिनिशर होते हैं। तो इनको सलाह दी जाती है, एक साथ मल्टीटास्कर भी होते हैं, तो एक साथ सारे काम ना करें, धीरे धीरे 1 बाय 1 करें, उनको ख़त्म करें फिर नया शुरुआत करें। वहाँ पे इनको ये सलाह दी जाती है कि वहाँ पे जाके अगर ये इम्प्लीमेंट में मात नहीं खाएंगे, वहाँ पे जाके इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। फील्ड ये किसी भी फील्ड में बैठो वहाँ पे ये अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। अगला नंबर आता है नंबर 6 नंबर, यानी शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर, फैमिली का नंबर। अगर शुक्र का नंबर है दैट मीन्स कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्रह है। लग्जरी के नंबर ये हैं, फैमिली के नंबर ये हैं। अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो तो 6 के नंबर वाले जो हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं और हमेशा हेल्प के लिए, हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं तो हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। किसी छोटी सी भी पोस्ट पे होते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हायर पोस्ट तक चले जाते हैं। बड़ा सौम्य सा है, बड़ा सबको हेल्प करने वाला ग्रह है। थोड़े से वीटी होते हैं, चतुर होते हैं। ये हैंकी पैंकी करना भी इनको अगर जरूरत पड़ जाती है तो वो करने में भी ये नहीं कतराते हैं। झूठ बोलेंगे तो बड़े सफाई से, वहाँ पे इनको थोड़ा सा ये बोला जाता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के ना बोले, जो है वो वैसे ही रहे। तो वीटी भी बोला जाता है इसको, थोड़ा सा चतुर भी है लेकिन बड़ा सौम्य ग्रह है। ये इम्पोर्टेंट ग्रह है, फैमिली का, परिवार का सुख देता है। ये बड़े अच्छे स्पाउस साबित होते हैं ये अपनी लाइफ में। तो 6 का नंबर शुक्र का नंबर है, ये हमेशा शादी को सुख के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, तो लग्जरी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। अगला नंबर लेते हैं अपन केतु का नंबर, यानी 7 नंबर। 7 नंबर केतु का, कौन कौन लोग होते हैं केतु के नंबर वाले?
केतु के नंबर वाले होते हैं जिनका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या 25 को हुआ है। वो सारे रूल होते हैं 7 नंबर, यानी मूलांक उनका 7 माना जाएगा। केतु, अब जब राहु के पास ऊपर का सिर चला गया, दिमाग का हिस्सा राहु के पास रह गया, अब केतु के पास क्या है, सिर्फ दिल, यानी उसके पास सिर नहीं है, सिर्फ दिल। दैट मीन्स बड़े इमोशनल लोग होते हैं, दिल से डिसीजन लेने वाले होते हैं। जब ये दिल से डिसीजन लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं हर बार इनके डिसीजन सही बैठे, वहाँ पे जाके इनको थोड़े धोखे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, मुक्ति के नंबर हैं ये हमेशा, राहु जो है वो तो भौतिक सुख संपन्नता की तरफ लाता है, लेकिन केतु जो है वो हमेशा आदमी को स्पिरिचुअल की तरफ खींचता है। आफ्टर 40 तो ये स्पिरिचुअल की तरफ जाते ही जाते हैं। दैट मीन्स केतु जो है वो मुक्ति का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है। यहाँ पे ये लोग रिसर्च में भी जाते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर लेते हैं। एजुकेशन के फील्ड में ये बड़ा अच्छा कर लेते हैं। सिर्फ इनके लिए यही है कि वो इमोशनली डिसीजन ना लें, अगर ले तो एक सेकंड ओपिनियन अपने साथ हमेशा रखें, तो वहाँ पे इनके साथ में धोखे होने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। अगला नंबर जो आता है वो है नंबर 8, यानी सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। शनि नाम से ही विदित है, शनि शनि यानी धीरे धीरे। कौन कौन लोग होते हैं शनि के नंबर वाले? शनि के नंबर वाले होते हैं वर्ष के किसी भी महीने में जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 को होता है, वो सारे शनि के नंबर से रूल होते हैं। कैसा है ये नंबर? ये है मेटेरियलिस्टिक गेन। इन लोगों को मटीरियलिस्टिक गेन चाहिए बाय हुक और क्रुक। ये हमेशा उसके पीछे भागेंगे, मटीरियलिस्टिक जो भौतिक सुख संपदा है उसके पीछे भागेंगे। नंबर 2, नंबर जो 8 है, यानी सैटर्न का जो नंबर है, ये न्याय प्रिय है, यानी न्याय से रिलेटेड, चाहे कुछ भी हो जाए, सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब दुनिया की नज़र में ये हिमाकत है तो है। ये हमेशा इनकी लाइफ में हमेशा ब्लैक एंड वाइट 2 ही चीज़ें होती है, सच या झूठ, वही होती है। इस वजह से इनके लिए न्याय का फील्ड बड़ा अच्छा होता है। दूसरा, ये अकाउंट बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मनी को कैसे मैनेज करना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे इनका अकाउंट का फील्ड भी इनके लिए बड़े अच्छे सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस ये वगैरह, ये सब बहुत अच्छा करते हैं। अकाउंट का काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं। न्याय प्रिय है तो लॉ का फील्ड इनके लिए बड़े अच्छे हैं, जज बड़े अच्छे हो सकते हैं, लॉयर बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो ये न्याय के नंबर है, इस वजह से यहाँ पे इनका ये है। तो हमेशा सच का साथ देने वाला नंबर है, तो शनि का नंबर न्याय प्रिय है, तो इनके लिए ये है। सबसे बड़ी चीज़ तो इनको हमेशा इनको ये स्टबर्न बहुत होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वहाँ पे इनको सलाह दी जाती है कि ये थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिबल होकर सोचें तो इनको सफलता थोड़ी और अच्छे से मिल सकती है। अगला नंबर जो है वो आता है नंबर 9 का, यानी मंगल का नंबर। मंगल कौन है? ये मंगल जिनका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 को होता है, वो सारे के सारे मंगल से ड्राइव होते हैं, यानी मार्स का नंबर। इनको हम सेनापति का भी दर्जा दिया गया है, ग्रहों में ये सेनापति माने जाते हैं। अग्रेसिव ग्रह, अग्रेशन इनके पास में होता है। दैट मीन्स कि इनके लिए अग्रेशन वाली फील्ड इनके लिए बड़ी अच्छी होती है, यानी आर्मी की फील्ड है, पुलिस लाइन है, ये सारी फील्ड इनके लिए अच्छी होती हैं। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन के नंबर हैं, ये मानवतावादी, इंसानियत इनमें कूट कूट के भरी होती है। इतना दयालु स्वभाव होता है, जब देने को आते हैं तो अपने तन के कपड़े भी उतार के दे सकते हैं। दैट मीन्स कि ह्यूमैनिटेरियन का नंबर होने की वजह से ये एनजीओ का फील्ड भी है, वो भी इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। हमेशा लोगों की मदद के लिए एनी टाइम तैयार रहता है। बस थोड़ा सा इनमें ईगो अधिक होती है, इनकी ईगो भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। ईगोइस्टिक होने की वजह से इनको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा किसी के बारे में ना सोचें, इतना इजीली हर्ट होना मुश्किल है, इसलिए अपना ध्यान रखें। ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, मानवतावादी है, जब देने पे आते हैं तो ये सब कुछ दे देते हैं। इस वजह से इनको हमेशा जो है ना एनजीओ वगैरह फील्ड है उसमें सलाह दी जाती है कि वहाँ जाके ये लोगों की हेल्प करें, वहाँ पे इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने का चांस है। अग्रेशन वाला फील्ड है, आर्मी है, वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर देखो तो सेनापति का नंबर है और राजा के सबसे करीब माना गया है।
तो ये जो है ये सारी इस तरह से आपके 9 ग्रह हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैंने इनका सबका छोटा सा आपको दिया है, और डिटेल में आगे जाएंगे उसके बारे में बताती रहूँगी कि कौन सी तारीख वाले किस तरह के नंबर 1 होते हैं, किस तरह के राजा होते हैं। 2 राजा है तो वो 2 तारीख वाले, 11 वाले हैं तो किस तरह के रानी होएगी, आगे जुपिटर है तो वो कैसा जुपिटर रहेगा, सभी डेट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।